हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से रहो और आप ग्रो करते रहो और अपना अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ाओ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विजडम और नॉलेज हासिल करो और अपना जो भी दर्द है, ठीक है, उस दर्द से जल्दी निकलो। चलिए चीज़ों को और डीप बात करते हैं। आज छोटा बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि स्पिरिट और सोल में क्या डिफरेंस होता है। स्पिरिट एक एनर्जी होती है, सोल एक डिवाइन लाइट होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो फॉर्म होते हैं सोल के। एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वो फॉग की तरह होती है, धुएं की तरह होती है, ठीक है। और जो लाइट होता है वो डिवाइन होता है। क्योंकि ये स्पिरिट और सोल का आपको एक्चुअली आंसर गूगल पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल पे इसका आंसर किसी ने आज तक सही नहीं दिया, कि बहुत कम जेन्युइन आंसर्स आपको मिलेंगे। तो स्पिरिट ये होता है, एक एनर्जी होती है, और जो सोल होता है वो डिवाइन लाइट होती है। अब ये किस तरह से काम करते हैं? एनर्जी जो होती है ना, वो हमारी बॉडी से कनेक्ट रहती है, हमारे एक्चुअली इमोशन से कनेक्ट रहती है, हमारे इमोशन से कनेक्ट रहती है। तो जो भी हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड होते हैं, ये सब चीज़ें एनर्जी से जुड़ी हुई रहती है। हमारे इमोशंस, इंटेलिजेंस, हमारा इंट्यूशंस, हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीज़ें हमारे एनर्जी से कनेक्ट होकर रहती है, और वो हमारे बिहेवियर को, हमारे क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। कि हमारे अंदर जो भी डिफरेंट यूनिक क्वालिटी है या यूनिक बिहेवियर है हमारे अंदर, ठीक है, ऐसे एक इंसान होने के नाते, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस करती है, उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस करती है। सोल लाइट क्या होता है? सोल लाइट एक्चुअली डिवाइन होता है। ये डायरेक्टली हमारे, अब खुदा कहो या स्पिरिचुअल मास्टर कहो या एंजल कहो, उनसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये डिवाइन होता है और एनर्जी हमारी बॉडी से कनेक्टेड रहती है। और स्पिरिट और सोल ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल बॉडी से और हमारे डिवाइन से, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा है कि एनर्जी सब कुछ होती है, एनर्जी सब कुछ होती है। आप जो भी अच्छे काम करते हो या बुरे काम करते हो, वो आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। क्यों पता है? क्योंकि वो आपके दिमाग से जुड़ी हुई रहती है, आपकी ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है, आपकी बायोलॉजिकल बॉडी से, आपके हार्मोन्स से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। आपके शेल्स से जुड़ी होती है, बायोलॉजिकल बॉडी के शेल्स से जुड़ी होती है, आपकी खुद के इमोशंस के थ्रू जुड़ी होती है। हम कहते हैं ना कि हमें दूसरों को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन भगवान को सब पता रहता है। कभी कभी हमें भी कुछ पता होता है, कुछ नहीं, लेकिन भगवान को पता रहता है, क्योंकि वो हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है एनर्जी इमोशंस को, ठीक है। उसके थ्रू हम बिहेवियरल, जो भी बिहेवियर चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो हमारे एनर्जी के बेस पे ही आते हैं, एनर्जी के बेस पे आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे इमोशन से कनेक्टेड रहती है, हमारे इंट्यूशन से कनेक्टेड रहती है, हमारे इंटेलिजेंस से कनेक्टेड रहती है, हमारी हार्ट, जो हार्ट होता है, हार्ट से कनेक्टेड रहती है, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, हमारे सारे चक्रास से कनेक्टेड रहती है वो, ठीक है। जितने भी हमारे जो ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज है, जो मैंने बात किया ऑलरेडी, डेल्टा हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, और एक जो भी 4 फ्रीक्वेंसीज है हमारे, वो सब फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड रहती है, हमारे हार्ट से कनेक्टेड रहती है। इसी की वजह से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे खुद की सोल से छुपा नहीं सकते कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे इंटेंशन से कनेक्टेड रहती है। ये पॉइंट मिस हो गया था, इंटेंशन से कनेक्टेड रहती है। तो इसी की वजह से हम छुपा नहीं पाते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। किससे छुपा नहीं पाते? अपनी सोल से। सोल क्या है? डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट। डायरेक्ट जो भी आप करते हो ना, जो भी एनर्जी बेस पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, जो भी आप करते हो, या मेंटल लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे, सब पता चलता है आपके एंजल्स को, आपके मास्टर को, क्योंकि डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड रहते हैं ये लोग। हमारी जो स्पिरिट होती है, जो एनर्जी होती है, और जो डिवाइन लाइट होता है, जो सोल कहते हैं हम लोग, वो इंटरली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, इंटरली।
इंटर कनेक्शन होने की वजह से ये कम्युनिकेट करते रहते और हर चीज़ पता चलती है, इसीलिए तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। मैंने एक बुक के बारे में लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, लाइव बुक। वो लाइव बुक में हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है इसी के थ्रू, क्योंकि इंटरली कनेक्टेड रहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। उसी कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी हम काम करते हैं, अच्छे या बुरे, सब रिकॉर्डेड होते हैं, सब रिकॉर्डेड। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट अब समझना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि मुझे 2-3 फेमिनिन से सेम क्वेश्चन आया कि हम ड्रीम में किसी स्पिरिट बॉय को देखते हैं, या बॉय बोलो या गर्ल बोलो, ठीक है। ये स्पिरिट बॉय क्या होता है, स्पिरिट गर्ल क्या होती है, ये बच्चा कौन है जो हमें बार बार ड्रीम में दिखता है, जो ड्रीम में आके हमसे हमारे साथ खेलता है, कभी हमसे शरारत करता है, हमारे साथ मस्ती करता है, कभी कभी हमें तंग करता है। कौन है ये बच्चा? ठीक है, मुझे पता नहीं। मैं आज यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितने लोगों का, जो फेमिनिन है आप लोग, कितने लोगों का अबॉर्शन हुआ है, कितने लोगों का मिसकैरेज हुआ है? ये क्वेश्चन कम्प्लीटली उसके ऊपर बेस्ड होता है, उसके ऊपर, अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। आज हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अबॉर्शन क्या है और मिसकैरेज क्या है। बहुत से लोगों को पता रहता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी मेरे ट्विन फ्लेम्स हैं कि वो बहुत गाँव से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लेस इट्स ओके, जिला से, पंचायत से, तालुक से, उन सब चीज़ों से बिलोंग करते हैं जहाँ उनको कुछ चीज़ें अंग्रेज़ी में होती है तो समझ में नहीं आती। अबॉर्शन किसको कहते हैं? अबॉर्शन बच्चे को गिरा देना, मतलब उसकी 2 प्रोसीजर होते हैं अबॉर्शन के। एक, आप कोई मेडिसिन लो, ड्रग्स लो, बच्चे को ख़त्म कर दो, ठीक है। और दूसरा है सर्जरिकल प्रोसीजर होता है, एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, मतलब उसका जो मांस होता है ना, वो मांस को खींच के टुकड़ों में बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये सर्जरिकल प्रोसीजर है या मेडिकल प्रोसीजर भी आप कह सकते हो, ये 2 होते हैं। या आप जब बच्चा की जो एज छोटी होती है, मतलब इनिशियल स्टेज में होते हैं, प्रेगनेंसी की बहुत इनिशियल स्टेज में, तब मेडिसिन लेते हैं लोग, मेडिसिन लेके, ड्रग्स लेके उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन जब थोड़ा पीरियड बढ़ जाता है, थोड़ा प्रेगनेंसी थोड़ा आगे निकल गई, 2 महीने 3 महीने के, 1.5 महीने के ऊपर निकल गई है, तो आपको ये सर्जिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, मेडिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है बच्चे को, उसको निकालने के लिए, ठीक है। ये था मेडिकल की बातें। चलिए, अब बात करते हैं कि अबॉर्शन और मिसकैरेज, पता चला आपको कि मीनिंग क्या है करके, ठीक है। जिन औरतों का भी इस लाइफ में हो या पास्ट लाइफ में हो, आपको याद भी नहीं होगा आपका अबॉर्शन हुआ है या मिसकैरेज हुआ है करके, ठीक है। अबॉर्शन का तो पता चला। मिसकैरेज क्या होता है? मिसकैरेज ये होता है कि बच्चा जो है पेट के अंदर, जब, मतलब नॉट इट्स पेट कहना गलत होगा, इट्स यूटेरस कहते हैं उसको, बच्चे की जो माँ की कोख होती है उसको यूटेरस कहते हैं, वूम कहते हैं, ठीक है। वो यूटेरस में जब बच्चा रहता है, ठीक है, उधर ही मर जाता है वो। कुछ भी रीज़न हो सकता है, सेवरल रीज़न हो सकते हैं, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, मतलब पेट में रहते हुए ही मर जाता है। कभी कभी वो ग्रो होने से पहले ही मर जाता है, उसको मिसकैरेज कहते हैं, ठीक है। चलिए, सोल कब आती है? जो फेटस कहते हैं, फेटस मतलब अनबॉर्न बेबी, मतलब आपके अंदर एक चीज़ डेवलप हो रही है, वो है सिर्फ एक मांस, गोश्त होता है ना, एक गोश्त का टुकड़ा बच्चा डेवलप कर रहा है। हम कैसे समझे कि वो बच्चे के अंदर सोल आ गई है या नहीं आई करके, ठीक है। जब भी सोल आती है उस बच्चे के अंदर, तो उसके हार्ट बीट्स चालू हो जाते हैं। जब भी हार्ट बीट्स चालू हो गए उस बच्चे के अंदर, आप ये देख सकते हो मेडिकल के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। आप स्कैनिंग करवाते तो पता चलता है कि हार्ट बीट्स आ गए हैं बच्चे के। जैसा ही बच्चे के हार्ट बीट्स आ जाते तो सोल आ गई हो, सोल आ गई रहती है उनके बच्चे के बॉडी के अंदर, सोल आ गई होती है, वो एनर्जी आ गई होती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ठीक है, ये जब एनर्जी आ जाती है, ये बच्चे की जो एनर्जी आ जाती है, वो बच्चे की एनर्जी और आपकी सोल एनर्जी मर्ज हो जाती है, मतलब इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। मर्ज मतलब ट्विन फ्लेम्स में जो होता है ना, वो प्रोसीजर नहीं होता इधर, ये सिर्फ कनेक्टेड हो जाती है, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। इन केस जब कनेक्टेड हो गई है माँ के एनर्जी से और बच्चे की एनर्जी से, तब अबॉर्शन करवाता है कोई,
ठीक है, तब अबॉर्शन कराता है या अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे की तो डेथ हो जाती है, लेकिन जो एनर्जी से इमोशनल कनेक्शन होता है ना आपकी एनर्जी से, वो वैसा ही लॉन्ग लास्टिंग रह लेता है, उधर ही रह जाता है। कहाँ रहता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है आपके इमोशंस के थ्रू। तो इसीलिए ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ये ड्रीम्स आते रहते हैं आपको। कोई बच्चा है आपको सता रहा है, आपके साथ खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, बच्चा या बच्ची है, जो भी है, ये वही एनर्जी है जो इमोशनली आप कनेक्टेड हो गए हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे, फीमेल्स होंगे, मतलब जिसका मिसकैरेज अबॉर्शन हुआ, लेकिन आज भी भुला नहीं पाए होंगे उस दिन को। आज भी वो फील करते होंगे कि शायद आज भी वो बच्चा तो पैदा नहीं हुआ था, आपने देखा भी नहीं, लेकिन वो इमोशंस आप फील करते होंगे। अब रोते होंगे आपकी उस बच्चे को याद करके कि मैंने अपने बच्चा को खो दिया। कोई कनेक्शन नहीं था आपका, आपने देखा भी नहीं उसे, लेकिन फिर भी आप रोते होंगे ना कि यार उस बच्चे को मैंने नहीं देखा एक्चुअली, वो बच्चा जब अबॉर्शन हो गया, अंदर ही मर गया वो एक्सीडेंट से। ठीक है, ये चीज़ था। ये एक चीज़ है जो इमोशनली कनेक्शन होने की वजह से आप वो ड्रीम्स देखते हो, क्योंकि आप इमोशनली आपकी एनर्जी उस एनर्जी से कहीं ना कहीं मर्ज रहती है, और वो जब एनर्जी निकल जाती है आपकी बॉडी से, आप वो एनर्जी इमोशन से कनेक्ट हो जाती है। इमोशन से कनेक्ट होने के थ्रू वो आपकी बायोलॉजिकल जो भी आपकी जो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड होता है, बायोलॉजिकल बॉडी के बियॉन्ड होता है, तो माइंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये केस है। दूसरा केस हम बात करेंगे, वो है स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी जन्म में हुआ होगा, बहुत से लोगों का इस जन्म में, ये वीडियो सुन के भी आप बोलेंगे, सोचते होंगे यार इस जन्म में तो मेरा कोई अबॉर्शन या मिसकैरेज नहीं हुआ, मतलब ये पास्ट लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये होता है स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल बच्चे कहते हैं। मतलब बच्चे जो इमोशनली वीक होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, साइकोलॉजिकली वीक होते हैं। मतलब बच्चे एक नॉर्मल बच्चा फिजिकली जो ग्रोथ होता है, इमोशनली जो ग्रोथ होता है, जो माइंड का ग्रोथ होता है, वो एक्चुअली उनमें नहीं होता है। स्पेशल बच्चे का मतलब आप चेक कर सकते हो नेट पे, स्पेशल बच्चे या स्पेशल चिल्ड्रंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो उतने मैच्योर नहीं होते। अब वो बच्चों के सोबत उन बच्चों की जो लाइफ स्पैन होती है कम होती है, मैक्सिमम 18 से 20 साल, 25 साल, 30 साल, कभी कभी तो उसके ऊपर भी जाता है, लेकिन एवरेज की बात करें तो 15 साल, 20 साल, 10 साल ऐसा होता है। ठीक है, ये बच्चे क्या होते हैं, इमोशनली आप कनेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा केयरिंग की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा मेडिकल अटेंशंस की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स की एक्स्ट्रा अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, लव की ज़रूरत होती है। आप बहुत डीपली कनेक्टेड हो जाते हो उन बच्चों से। ठीक है, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हो, उनके इमोशन से कनेक्टेड हो जाते हो। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप बहुत उनको लेकर बहुत डीपली आप फील करने लगते हो उनको। ठीक है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, वो बच्चों की अगर डेथ हो जाती है किसी भी एज में, तो उनकी जो एनर्जी तो निकल जाती है, जो इमोशंस आप कनेक्टेड रहते हो ना, वो भी कभी आपको ट्रिगर करते होंगे। ट्रिगर करते नहीं, 100% ट्रिगर करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को। इसके थ्रू भी वो बच्चे ड्रीम्स में आते रहते हैं, कनेक्टेड फील करते हो आप। यही एक रीज़न है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है एनिमल्स का कॉन्सेप्ट। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ, हर एनिमल्स एक्चुअली क्या है, मुझे सांप नज़र आता है, किसी को कुछ और एनिमल्स नज़र आता है। आज मैं बात नहीं करूँगा, हर एक स्पिरिचुअल एनिमल होता है, वो मीनिंग आप चेक कर सकते हो। आपका जो भी एनिमल आपने सपने में देखा होगा तो उसका मीनिंग क्या है, गूगल में सर्च कर सकते हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न मैं बताता हूँ। आप मीनिंग भी सर्च कर रहे हो तो ये देख लो कि आपके इमोशंस कैसे है। इमोशंस को पहले ये करो, ट्रिगर करो, इमोशंस को फाइंड आउट करो। इमोशंस के हिसाब से आपके एनिमल्स जो भी रहेगा सपने में आपने देखा होगा या पसंद है आपको, उसके हिसाब से उसकी मीनिंग ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गूगल में कुछ भी लिखा है आपने कुछ भी मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इमोशंस के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से आप फाइंड आउट करो कि क्या मीनिंग है। अगर एनिमल आपको ड्रीम में दिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, क्या बताना चाहता वो। ठीक है, अब स्नेक, क्योंकि मुझे स्नेक्स दिखाई देते, वो बहुत दिखाई देते। स्नेक्स का मतलब मैं बता देता हूँ सिंपल वर्ड में। स्नेक्स का मतलब है, अगर आप स्नेक्स नज़र आ रहा है आपको ड्रीम में, उसका मतलब है इट्स हीलिंग, आप हील कर रहे हो, आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लो। स्नेक्स, क्योंकि स्नेक्स मुझे नज़र आता है, आई होप, मुझे पता नहीं है मेरा फेवरेट एनिमल है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, मैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरा फेवरेट एनिमल है या नहीं, या जो भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है
कि कुछ लोगों को एनिमल्स में नज़र आता है, एनिमल बहुत नज़र आते हैं, एनिमल्स नज़र आते हैं। तो मुझे पहले नज़र आते थे, मुझे सांप पहले बहुत पहले नज़र आते थे। तो जब मैं इनिशियल स्टेज में था या मैं ग्रो कर रहा था तो, लेकिन अब तो नज़र नहीं आता। तब मुझे पता चला कि ये मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है हायर वाइब्रेशन में करके। तो आप इनिशियल स्टेज में हो या अवेकन कर रहे हो अपने आप को, ग्रो कर रहे हो, तो एनिमल्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो एनिमल्स का मीनिंग आपके इमोशंस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, आपके जो इंट्यूशंस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करता हूँ कि एनिमल्स दिखते क्यों हैं भाई, एनिमल्स दिखते क्यों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत से लोग ये बोलते भी है कि भाई तू तो देखना नेक्स्ट जन्म में तो इंसान के रूप में नहीं, इंसान की बॉडी में नहीं पैदा होगा, तू एनिमल्स की बॉडी में पैदा होगा। ये 100% सही है। आपकी सोल नेक्स्ट जन्म में एक एनिमल की बॉडी में भी पैदा हो सकती है, दिस इज़ पॉसिबल। आज इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्यों होता है करके, ठीक है। बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन मुझे पूछा, सर हम डायरेक्टली क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते, हम अपनी सोल, ठीक है, हमारे अंदर तो सोल है, ठीक है, सोल है, फिज़िकल बॉडी है, हम फिज़िकल बॉडी के थ्रू डायरेक्टली, हमारे सोल के थ्रू हम डायरेक्टली अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को, अपने एंजल्स को क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते, क्यों हमारी बॉडी को, हमारी सोल को हमारी बॉडी छोड़ के सोल ट्रैवल या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए जाना पड़ता है। सोल ट्रैवल करके टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जाके हमारे जो भी एंजल्स हैं उनसे मीट करना पड़ता है। बॉडी में रह के हम क्यों नहीं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते? रीज़न ये है कि आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स एंजल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी सुपर नेचुरल होती है, हाई पावर की होती है, हाई वाइब्रेशंस की होती है। वो आपकी ही बॉडी, आप अवेकन हो ही रहे हो या अवेकन के सिम्टम्स आप फेस कर रहे हो, तभी आपकी खुद की एनर्जी से आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल हो रही है, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रही है। तो आप सोच लो कि आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनसे कैसा बैलेंस करेगी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। यही एक रीज़न है, ठीक है। एनिमल्स कब दिखते हैं, यही एक रीज़न है, आप नहीं मिलते स्पिरिचुअल मास्टर से, क्योंकि आपको बॉडी, आपकी सोल ट्रैवल करनी पड़ती है, तभी हो सकता है। अब रीज़न क्या है भी, एनिमल्स ही क्यों दिखते हैं? चलो मानते हैं कि एक स्पिरिचुअल, एक यूनिवर्सल साइन है एनिमल्स, एक एक्चुअली यूनिवर्स आपको एक साइन दे रहा है, स्पिरिचुअल साइन दे रहा है। चलो मानते हैं कि स्पिरिचुअल साइन दे रहा है, एनिमल्स ही क्यों? हमें तो नंबर्स भी दिखते हैं, नंबर्स भी दिखाया जाता है, और कुछ चीज़ें को भी हम दिखाया जा सकता है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स हमें दिखाया जा सकते हैं जो हम सोचे, हम समझे। क्यों एनिमल्स क्यों? मैं बताता हूँ। एनिमल्स इसलिए नज़र आते हैं आपको जब आपकी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी में होती है। एनिमल्स की एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी में होती है। आपको पता है एक एनिमल्स का स्पैन टाइम कितना होता है? अब एक डॉग का ले लो एग्जांपल के लिए, क्योंकि हमारे घर में डॉग हुआ करता था और मैं बहुत क्लोज था। उसका एक लाइफ होता है, उसका लाइफ कितना होता है पता है? 10 साल से 12 साल, मैक्सिमम 14 साल, इतना ही होता है, इतना कम लाइफ स्पैन। एक हॉर्स का कितना होता है? 16 साल, 18 साल, मैक्सिमम 20 साल, इतना ही। ये मर जाते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। क्यों इनका लाइफ स्पैन इतना कम होता है और इंसानों का लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा होता है? जानवरों का लाइफ स्पैन का जो वाइब्रेशन होता है, जो सोल होती है ना, जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उनकी एनर्जी के वाइब्रेशंस लो होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लो होती है, उनकी एनर्जी लो होती है, ठीक है, कंपेयर टू एक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इसीलिए उनको एनिमल्स बुलाते हैं, जानवर, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना एनर्जी की, वो बहुत कम होती है, इसीलिए उनका स्पैन लाइफ बहुत कम होता है, ठीक है। जब एक इंसानी सोल की फ्रीक्वेंसीज कम होती है, तो कोई भी या चाहे वो आप स्पिरिचुअल मास्टर हो, स्पिरिचुअल आपके एंजल्स हो, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते, या उनकी कोई भी हेल्प वो भेज नहीं पाते, ठीक है। किसी भी सोल से या दूसरी सोल से, मतलब जो भी हेल्पिंग सोल होती है, वो हेल्पिंग सोल जो भेज रहे हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते आपसे, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस लो होते हैं। तो इस केस में जब आपके वाइब्रेशन बहुत लो है, ठीक है, आपको ग्रो करना है, तो उस टाइम पे भी एक पॉसिबिलिटी होती है, आप एनिमल्स को देखते हैं। एनिमल्स के थ्रू आपको मैसेज भेजा जाता है, यूनिवर्सल साइन भेजा जाता है, क्योंकि एनिमल्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसीज लो होती है। अब हमारी जो एनर्जी क्यों लो होती है यार? अब मैंने कहा कि हमारी जो एनर्जी होती है वो फिज़िकल बॉडी से जुड़ी हुई रहती है। जो भी सही काम गलत काम हम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इफेक्ट जाके हमारी फिज़िकल बॉडी पे पड़ता है, जिससे हमारी फिज़िकल बॉडी, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारे अंदर डिसीज़ेस पैदा होते हैं, हमारी फिज़िकल बॉडी वीक होती रहती है, डिसीज़ेस पैदा होते हैं, ठीक है।
वहीं हमारे डिवाइन लाइट को कम्युनिकेशन करके वो लाइट जो होता है डिवाइन लाइट उसकी रोशनी कम होती रहती है, मतलब स्पिरिचुअली हम वीक होते हैं, लो होने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ है कि जब हम इतने गुनाह किए इस दुनिया में आके, इतने गुनाह किए, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी लो हो गई, तो नेक्स्ट लाइफ में आप रीइंकारनेशन लेना चाहते हो, आप लो फ्रीक्वेंसी में हो, लेकिन गॉड कह रहा है आपसे, आपकी एंजल्स कह रहे हैं भाई आपकी एनर्जी इतनी लो फ्रीक्वेंसी में है, आपने इतने गलत काम करके इतनी नेगेटिव एनर्जी आप लाए हो अर्थ से, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक इंसान की बॉडी में आप जन्म लो। इंसान के बॉडी में जन्म लेने के लिए भी आपको हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए कुछ इंसानी सोल, इंसानी रूह जानवरों में पैदा होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है ना, बहुत लो होते हैं और वो बॉडी, फिजिकल बॉडी में सूट नहीं करते। इसीलिए वो एनिमल्स की बॉडी में जन्म लेते हैं रीइंकारनेशन में। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को इतनी भी लो मत कर दो कि आपकी फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाए, आप नेक्स्ट लाइफ में रीइंकारनेशन लेना भी पड़े आपकी सोल को, आपकी कर्मा बैगेज क्लियर करने की, तो एनिमल्स में पैदा हो आप, नहीं चाहिए। समझो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब एनर्जी का खेल है, सब वाइब्रेशंस का खेल है, समझा करो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं। तो यही है, एनिमल्स स्पिरिचुअली होते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं होते हम एनिमल से, या हमारा कोई फेवरेट एनिमल नहीं होता है, हम किसी एनिमल से कनेक्टेड नहीं होते। इट्स ए ओनली साइन, इतना याद रख लो। एनिमल्स को आप देखते हो ड्रीम में, इट्स ए ओनली साइन, एक यूनिवर्सल आपको वो लो फ्रीक्वेंसी सोल के थ्रू, मतलब लो वाइब्रेशन की सोल के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स मतलब लो फ्रीक्वेंसी सोल, लो फ्रीक्वेंसी, उसके थ्रू आपको एक यूनिवर्सल मैसेज देना चाहता है। जैसा हमें नंबर्स दिखाई देते हैं ना, वैसा आपको एनिमल्स के थ्रू दिखाया, क्योंकि आपकी खुद की वाइब्रेशंस अपनी लो कर ली है, बहुत लो कर लिया, अब ग्रो कर रहे हैं, या मतलब आप ग्रोइंग कर रहे हो, मतलब आपके वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा नहीं कि वो डायरेक्टली आपको हेल्प करे या किसी को भेजे कि आपको समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए स्पिरिचुअल लेवल पर, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एनिमल्स के थ्रू, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस होती है ना बड़ी लो होती है, तो लो वाइब्रेशंस के थ्रू वो आपको एक साइन देना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो आपका फेवरेट एनिमल है, आपकी रूह से कनेक्टेड है या आपकी सोल से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। रूह किसी भी एनिमल से या फेवरेट एनिमल नहीं होता है, एक साइन है, यूनिवर्सल साइन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि हाँ, एक उसके बाद दो ही है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि पता नहीं सर, कुछ महीनों से हम फील ही नहीं कर पा रहे अपने टीवी को, क्यों नहीं फील कर पा रहे? डर लगता है कि एनर्जी से तो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, कहीं वो जो मैस्कुलिन फेमिनिन का पार्ट है वो तो ख़त्म नहीं हो गया। नहीं जी, आप क्यों नहीं फील कर पाते, मैं छोटे से साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ, ठीक है। एनर्जी जब मर्ज होती है ना, जब आप ट्रिगर कर जाती है आपकी बॉडी, जो आपका इनर मैस्कुलिन पार्ट मर्ज होता है, वो बॉडी जब ट्रिगर कर जाती है, तब से ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाती है। आपने महसूस किया होगा, जब से आपके लाइफ में टिविन आया है या टिविन को मिले हो आप कभी, या उसको देखा भी है या कभी फील भी किया है, तो बहुत से आपके अंदर इमोशनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगते हो, आप इंटेलिजेंस होने लगते हो, आपका अवेयरनेस बढ़ने लगता है, कॉन्शियस बनने लगता है, आप बहुत स्मार्ट होने लगते हो, अपने आप को बहुत हेल्थी फील करते हो, ब्यूटीफुल फील करते हो, बहुत हैंडसम फील करते हो, गुड लुकिंग फील करते हो अपने आप में। बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब एक बार मर्ज हो जाती है ना एनर्जी, तभी उसी टाइम पे एनर्जी शिफ्ट होने शुरू हो जाती है। ये सोल का इतना ही पर्पस होता है, हमें मर्ज करना है, इस एनर्जी को ट्रिगर करना है। ये बायोलॉजिकल एनर्जी को ट्रिगर करना है, इसलिए ट्रिगर करना है, ये एनर्जी डायरेक्टली आपकी इमोशन से कनेक्ट होती है, इंसानों की जज्बात से कनेक्ट होती है, ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट रहती है। तो जब ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट रहती है ना, वो इमोशन सब कुछ काम करते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को अपग्रेड करते हो, वो अपग्रेड होती रहती है, शिफ्टिंग होती रहती है हायर वाइब्रेशन में, ठीक है। वो ग्रो करती रहती है स्पिरिचुअली, वो बैलेंस करती रहती है। इसीलिए सोल का काम बस इतना ही होता है, ट्रिगर करो और बैठ जाओ, बस। ये लोग शांत बैठ जाते हैं, जो भी आपका फेमिनिन मैस्कुलिन है ना, ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमने ट्रिगर कर दिया है और इंसानी जो जज्बात है, ह्यूमन इमोशंस है, जो एनर्जी है वो काम कर रही है शिफ्टिंग करने में, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा टाइम के लिए शांत हो जाता है, बस। इसीलिए आप फील नहीं कर पाते इस चीज़ को, इसीलिए आप फील नहीं कर पाते, ठीक है। जब भी आप लो फील करते हो, फिर से ट्रिगर होने लगती है, फिर से ये ट्रिगर होने लगती है, फिर से मर्ज होने लगते हैं, फिर से ट्रिगर करने लगती है आपकी इमोशंस को, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी एनर्जी को, फिर से आप वापस फील करने लग जाते हो। यार आप बोलते हो यार इतने महीने से फील नहीं कर रही थी, मैं फील नहीं कर रहा था, अभी क्या हो गया, अचानक मैं फील करने लग गया, फिर से ट्रिगर हो गया आप।
क्योंकि सोल को पता है कि कब ट्रिगर करना है आपके इमोशंस को, आपकी एनर्जी को, आपकी बॉडी को, कब आपको हेल्प करना है। जब वो हेल्प कर देते, जब ट्रिगर एक बार कर देते, उनको पता है कि यार हमने कर दिया है ट्रिगर, अब इमोशंस का काम है, अब एनर्जी का काम है, ठीक है, वो कर लेगी, तब वो शांत बैठ जाते हैं। जब धीरे धीरे स्लोली शिफ्टिंग होती रहती है आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में, आपकी बॉडी मैच्योर होती है, आपकी माइंड मैच्योर बनने लगता है, आप इंटेलिजेंस होने लगते हो, आपके इंटेलिजेंस IQ बढ़ने लगता है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होने लगता है आपका, ठीक है, आप बड़े ही स्मार्ट फील करते हो अपने आप को, जो भी चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पे फील कर रहे हो, ये सब शिफ्टिंग हो रही है आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में, शिफ्टिंग। इसीलिए हम जब शिफ्टिंग हो रही है, ये हमारा मैस्कुलिन डिवाइन ये इंटरैक्ट नहीं करते उस चीज़ों को, कि ये साइलेंट होते हैं, शांत होते हैं। तो जब भी जो मैस्कुलिन फेमिनिन शांत हो जाते हैं, तब हमें ये एनर्जी फील नहीं होती, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे या इमोशन लेवल पे, ठीक है। यही एक राज है, ऐसा नहीं कि हम डिस्कनेक्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश करता हूँ इसको। हाँ, मैंने एक वीडियो में बोला था कि जब भी एक ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, मतलब या फर्स्ट बार मिल रहे हो या बार बार मिल रहे हो, अपने आप को एक नया दूल्हा दुल्हन बन के मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? आज भी बहुत लोग कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 साल में आप मिल रहे हो, आप यूनियन हो रहा है, फिजिकल यूनियन, आप दोनों 100 ईयर्स के हो, मैस्कुलिन भी 100 है, आप भी 100 हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी फिर से जवान हो जाएगी, ये कन्फ्यूजन है बहुत से लोगों में। मतलब ऐसा नहीं कि आपके फेस की झुर्रियाँ जो है, झुर्रियाँ वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन फिर से टाइट हो जाएगी, आप मतलब फिर से आप जैसे पहले 18 ईयर्स या 20 ईयर्स में जो, जैसे 15 ईयर्स में जैसी आपकी बॉडी दिखती थी वैसी फिर से हो जाएगी, नहीं नहीं, ठीक है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कुदरत का बनाया हुआ लॉ है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। जब मैं बोलता हूँ कि आप फिर से नए दूल्हा दुल्हन बन जाते हो, तभी भी आप फिजिकल होते हो या फिजिकल यूनियन में आते हो, कभी भी, नॉट फर्स्ट टाइम, कभी भी। तो आपकी जो इमोशंस होते हैं ना, जो आपकी एनर्जी होती है ना, वो चेंज हो जाती है। मतलब सोचो, आप 100 ईयर्स में हो तो भाई आपकी एनर्जी कैसी होगी, कैसा फील करेगी आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी कैसी करेगी, वीक फील करेगी, कितने पेन होंगे यार, घुटनों में दर्द है, बैक पेन है, ये दर्द है, वो दर्द है, डायबिटीज़ है, शुगर है, BP है, हार्ट का प्रॉब्लम है यार, किडनी का प्रॉब्लम है यार, ब्रेन ट्यूमर है यार, हेडेक प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं यार, बहुत से प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी ये प्रॉब्लम फेस कर करके वीक हो जाती है, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, आपकी एनर्जी लो हो गई है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में इस एज पे आप जब ट्विन के साथ फिजिकल होते हो, फिजिकल यूनियन में आते हो, आपकी एनर्जी जो 15 साल या 18 साल 20 साल में जो होता है, उसका जो एनर्जी का जो एक्चुअली इम्यून सिस्टम होता है, जो बूस्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो वापस लौट जाता है आपके अंदर, वापस आप जवान हो जाते हो अंदर से, नॉट फिजिकल वे में बट साइकोलॉजिकल वे में, एनर्जी वे में आप फिर से जवान हो जाते हो। जब भी आप उनके साथ मर्ज होते हो, फिजिकली यूनियन में आते हो, आपको फील ही नहीं होता कि आपकी 100 ईयर्स हो गए हैं, आप बूढ़े हो गए हो करके, फील ही नहीं होता। ऑनेस्टली कहता हूँ, मैंने खुद बात की ऐसे लोगों से, फील ही नहीं होता। आप बड़े यंग फील करते हो, बड़े ऐसा फील कर रहे हो कि आप दोनों बहुत कम एज के हो, 18 ईयर्स से 20 की, आप वो एनर्जी को फील कर पाते हो। मतलब ये जो बूढ़े लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बॉडी वीक होती है। लेकिन जब आप 100 ईयर्स में यूनियन में आ जाते हो, अब वो एनर्जी को, इमोशंस को फील कर पाते हो। लेकिन एक नॉर्मल जवान इंसान वो इतना पैशनेट नहीं होता 18 साल या 20 साल की, जितना आप 100 ईयर्स के इसमें एज में आप इतने पैशनेट होते हो फिजिकली, एक दूसरे के साथ इतने पैशनेट होते हो। मतलब मेरा मतलब कहने का ये है, एनर्जी वे में, ये समझो आप, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए इस चीज़ को लेकर, कंफ्यूज नहीं, एनर्जी वे में, इमोशनल वे में आप बहुत यंग फील करते हो, बहुत पैशनेट फील करते हो, ठीक है, एक दूसरे को लेकर, ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि कोई फिज़िकल चेंजेस आ जाएंगे आप में, ऐसा कुछ होता नहीं। यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, कि और भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती है कभी कभी, मतलब मैं कैच नहीं कर पाता। जैसे मैं कैच कर लूँगा वो चीज़ों को, जैसे ही मुझे लगेगा कि ज़रूरी है ये आप चीज़ों को बताना है, समझाना है, तो ज़रूर इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिज़ॉल्व करूँ आपके क्वेश्चंस, आपको हील करूँ। आप मेरी बातें सुन के आप हील होते हो, आपका पेन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए मेरी बातें सुन के, ठीक है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।